अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बच्चों बड़ों सबका फेवरेट उम्दा और लजीज सा गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसको बनाना इतना आसान है कि हर कोई आसानी के साथ इसको बना सकता है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि इसको हम मिनटों में तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गाजरें धो के अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं। हाफ़ केजी गाजरें मैंने ली हैं और अब इनको मैं सॉस पैन में डालूँगी। और सॉस पैन में डालने के बाद इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से पानी में डूब जाएं, और फिर इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी गलने के लिए। और ये पानी में बिल्कुल डूब गई हैं आपके सामने। तो अब चूल्हे के ऊपर रख के इतना इनको पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाएं। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि अब पानी में अच्छा सा जोश आ रहा है। तो अब ये करीबन गल गई हैं। इनको चेक करने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इनको नीचे उतार लेंगे। और खूब ठंडा करने के बाद ऊपर से पानी सारा वेस्ट कर देंगे, और थोड़ा सा पानी इन्हीं गाजरों का लेके उसके साथ इन गाजरों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और इतना ग्राइंड करेंगे कि बिल्कुल फाइन सा पेस्ट इसका बन जाए, चॉप हो जाए अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इसको हमने कितना ग्राइंड किया, फाइनली सा पेस्ट बना इसका। और ये देख सकते हैं कि इतना हमने इसको ग्राइंड करना है। और अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद इसको एक साइड पर रख लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने अपने पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया और इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर मैदा डाल दिया है। और हल्की आंच के ऊपर इसको 8-7 मिनट के लिए इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और हल्की आंच पे इसलिए रखेंगे कि नीचे भी नहीं लगे और ये पक भी जाए और इसमें कोई कलर नहीं आए, बस ये कच्चापन इसका दूर हो। और अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया है। और अब इसमें ये गाजर का पेस्ट डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद इसलिए किया है ताकि हमारे मैदे के अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी फिर इस तरह करने से। और अब सारा पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से इसको मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि इसमें अगर गुठलियाँ बन जाएंगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा हमारे हलवे का। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं घी या ऑयल, आपको जो अच्छा लगे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। तो अब इसके अंदर हाफ़ कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। और साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें। और हाफ़ कप ऑयल के साथ ही हाफ़ कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब चूल्हे की फ्लेम को हल्का सा मैंने ऑन कर लिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको तैयार करना है, फिर बहुत उम्दा और लजीज सा हलवा हमारा तैयार होगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। वही जिस जग में हमने ये गाजरें ग्राइंड की थी उसी के अंदर थोड़ा सा 1 कप पानी बस डालेंगे। और अब मैं उसको इसके अंदर डाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई हैं गाजरें, मैदा, चीनी और ऑयल। और पानी भी हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही ऐड करेंगे, क्योंकि गाजरें भी पकी हुई हैं और जो मैदा है उसको भी हमने अच्छी तरह से भुना हुआ है। तो अब ये 1 कप के बराबर बस मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद, ताकि जग में जो लगी हुई गाजरों का पेस्ट था वो भी बाहर आ जाए। तो अब इसको मैंने डाल लिया और इसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। और इतना पकाएंगे कि घी ऊपर आ जाए और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए इसके अंदर। और अब मज़ीद 1 चुटकी से भी कम मैंने ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर डाल दिया, ताकि कलर और ज़्यादा अच्छा आए हमारे हलवे का। और अब इसको इतना भूनेंगे, हल्की आंच है, आप देख रहे हैं कि महसूस भी नहीं हो रही, और इतनी ही आंच के ऊपर हम इसको भूनेंगे। इससे हलवा नीचे भी नहीं लगेगा और बहुत मज़ेदार सा पककर तैयार होगा।
और मज़ीद इसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ भी मैंने डाली हैं, व्यू में शायद मिसिंग हो गई हैं, लेकिन उनसे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मज़ीद 7-8 मिनट के लिए अच्छा सा भूनेंगे, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। जितना हल्की आंच के ऊपर हम बनाएंगे उतना ही ये टेस्टी, मज़ेदार और लजीज सा तैयार होगा। मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है। और इसी तरह हिलाते हिलाते जब घी बिल्कुल ऊपर आ जाए और पैंदा नीचे से हलवा जो है वो छोड़ दे पैंदे को, तो समझें कि आपका हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये भी करीबन अब तैयार होने को बस 2-3 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे। और आप देख रहे हैं कि घी जो है पैंदे को छोड़ दिया है उसने, और अच्छी तरह से ऊपर से भी शाइनिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी और अब मैं इस हलवे को डिश आउट करती हूँ। और इस तरह इस प्लेट के अंदर मैं सारे को निकाल लूँगी। और सारा हलवा निकालने के बाद इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है। और साथ ही थोड़े से बादाम कटे हुए हैं, इनको हम ऊपर से डाल लेंगे। आप किसी भी तरह डाल सकते हैं, ज़्यादा कम, जिस तरह आपको अच्छा लगे। और थोड़ा सा छुरी की नोक की मदद से मैं इसके ऊपर थोड़ी डिज़ाइनिंग गार्निश भी करूँगी। आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक के साथ भी इस डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं। और अब ये मज़ीद थोड़े से जो खोया होता है उसकी मैंने छोटी छोटी बॉल बनाई थी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए हमारे हलवे के अंदर। और इनको मैंने इकट्ठा इसलिए नहीं बना के रखा कि इतना सॉफ्ट और नरम होता है कि ये इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने साथ साथ इनको बनाया है। और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ। और ज़बरदस्त सा, टेस्टी सा, लजीज और उम्दा सा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।